बच्चों लास्ट लेक्चर में हम लोग ने हिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स की बात की थी, हम लोग ने डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स की बात की थी। आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम लोग जो बात करेंगे वो करेंगे स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। क्या क्या स्कोप है, कौन कौन से एरिया है जहां पर स्टैटिस्टिक्स का हम लोग यूज करते हैं। अब प्रेजेंट टाइम की अगर हम बात करें तो कोई ऐसा सेक्टर नहीं बचा हुआ है जहां पर हम लोग स्टैटिस्टिक्स का यूज नहीं करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट का हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो। और कोई ऐसा एरिया, अब कोई ऐसा एरिया बचा नहीं है जहां पर स्टैटिस्टिक्स का स्कोप नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या है, तो लिखना क्या है, आपको लिखना ये है कि इन अ प्रेजेंट टाइम स्टैटिस्टिक्स इज नॉट ओनली ए डिवाइस फॉर कलेक्टिंग numerical data, but it is a branch in which methods and techniques are developed day by day। दिन पे दिन स्टैटिस्टिक्स के जो मेथड्स है, जो टेक्निक्स है, वो डे बाय डे बहुत ज़्यादा डेवलप होती जा रही हैं फॉर हैंडलिंग एंड एनालाइजिंग द ड्राइंग वैलिड कंक्लूजन फॉर द डेटा। जिस पर्पज के लिए हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं उसमें स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का यूज करके, स्टैटिस्टिकल मेथड का यूज करके हम एक वैलिड कंक्लूजन तक हम लोग पहुंचते हैं। इट इज नॉट ओनली यूज इन गवर्नमेंट फ्यूचर प्लानिंग, रेदर इट इज यूज एज इट्स यूज is increasing day by day in every field of government and private sector। day by day government sector हो चाहे private sector हो, statistics का use day by day increase हो रहा है। no prediction and planning can be thought without the help of statistics। कोई prediction, कोई future planning अगर आप लोग करना चाह रहे हैं तो विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स तो पॉसिबल है, अदरवाइज एक वैलिड कंक्लूजन तक पहुंचने में हम लोग को प्रॉब्लम होगी। लेकिन फिर भी कुछ एक ऐसे फील्ड हैं जहां जहां पे इसका स्कोप है। तो मेन फील्ड्स ऑफ इट्स एप्लीकेशन कैन बी इनुमरेटेड बिलो। कौन कौन से हैं? सबसे पहला है आपका इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में अगर देखा जाए इंडेक्स नंबर है, index number are given by the statistics। on the basis of these DA हम लोग कैलकुलेट करते हैं। wages of employees are decided, wages एम्प्लॉय के वेजेस डिसाइड किए जाते हैं इंडेक्स नंबर से। आगे अगर देखा जाए द क्लोजर डिपेंडेंस ऑफ इकोनॉमिक्स ऑन द स्टैटिस्टिक्स इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट मोस्ट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी आर बेस्ड ऑन द डेटा। जितनी भी इकोनॉमिक पॉलिसी अगर आप देखेंगे तो वो सारी की सारी डेटा के ऊपर बेस हैं, विच इज treated by statistical method such as measure of central value, dispersion, correlation, regression, index number, analyzing time series, interpolation and sampling, etc. Wide application of mathematical and statistical tool in economics have led to new discipline known as econometrics and इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स। दो एक ये नई ब्रांच निकल के आई है, एक तो इकोनोमेट्रिक्स और एक है इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स। बेसिकली अगर देखा जाए इकोनॉमिक्स में हम लोग जो डेटा का यूज करते हैं उसमें हम लोग कौन कौन से स्टैटिस्टिकल मेथड यूज करते हैं? सेंट्रल वैल्यू का यूज करते हैं, मीन मोड मीडियन जिसको हमने बताया था। डिस्पर्सन में जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन है, मीन डेविएशन है, और कोरिलेशन है, रिग्रेशन है, इंडेक्स नंबर, टाइम सीरीज, इंटरपोलेशन एंड सैंपलिंग। ये सारी चीजें, ये सारे मेथड क्या है? स्टैटिस्टिकल मेथड हैं जो हम इकोनॉमिक्स में यूज करते हैं। प्लानिंग की अगर बात करें, नंबर 2 है प्लानिंग। इसमें क्या लिखना है? मॉडर्न टाइम इज द एज ऑफ प्लानिंग फॉर द बेटर यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज which may physical भी हो सकते हैं, which may financial and human। In our country, government has set up several organizations to provide it is necessary the necessary data for planning such as NSSO National Sample Survey Organization, CSO Central Statistical Organization and SASA State Agriculture Statistical Authority। All over the world
प्लानिंग फॉर फ्यूचर इज डन बाय ऑब्जर्विंग एंड एनालाइजिंग द पास्ट डेटा। जो भी डेटा होता है, जो पास्ट डेटा होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्लानिंग करते हैं, उस डेटा की स्टडी करते हैं। और डेटा को कौन कौन कलेक्ट करता है? और डेटा को कलेक्ट करता है जैसे NSSO है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, एक CSO है दैट इज सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, एक है सासा स्टेट एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिकल अथॉरिटी। ये सारे के सारे क्या हैं? ये पास्ट डेटा को ऑब्जर्व करते हैं फ्यूचर प्लानिंग के लिए। और एक वैलिड जो जिसको हम लोग बोलते हैं कि फ्यूचर प्लानिंग की जो स्टडी करते हैं वो स्टैटिस्टिकल टूल की हेल्प से ही करते हैं। तो प्लानिंग में भी स्टैटिस्टिकल टूल का बहुत यूज है, स्टैटिस्टिक्स का बहुत स्कोप है। सेकंड है, द थर्ड वन है आपका इन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। इसमें बिजनेस और इंडस्ट्री में हम लोग क्या करते हैं? देखिए, इट हेल्प इन टेकिंग द डिसीजन अंडर अनसर्टेनिटी। मेन फंक्शन इन industry quality control can be easily handled by statistical quality control tool provided by statistics. Sales, production, purchasing, marketing, financial problem, inventory, distribution of finished good, stock of raw material can be maintained easily by the help of statistical tool. अब देखिए, बिजनेस और इंडस्ट्री में क्या होता है? जो अनसर्टेनिटी होती है उसमें हेल्प होती है। इंडस्ट्री में जो क्वालिटी कंट्रोल है, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल जो एक टूल होता है, उसकी हेल्प से बिजनेस के अंदर जो भी प्रोडक्ट बन रहे हैं उसकी क्वालिटी कंट्रोल होती है, क्वालिटी चेक की जाती है। सेल्स हो, चाहे प्रोडक्शन हो, चाहे परचेसिंग हो, मार्केटिंग हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, इन्वेंट्री डिस्ट्रीब्यूशन हो, फिनिश्ड गुड का, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हो, इन सब में स्टैटिस्टिकल टूल की हेल्प ली जाती है। क्रॉक्सटोन एंड कॉर्डन ने क्या कहा था? हैव गिवन न्यूमेरिक एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन द बिजनेस एंड इंडस्ट्री। क्रॉक्सटोन एंड कॉर्डन ने भी बहुत सारे एप्लीकेशन स्टैटिस्टिक्स के बताए थे बिजनेस और इंडस्ट्री के अंदर। तो कहने का मतलब ये है बच्चों की बिजनेस और इंडस्ट्री के अंदर भी स्टैटिस्टिक्स का एक इम्पोर्टेंट रोल है, एक स्कोप है। मेडिकल साइंस की अगर बात करें, फोर्थ वन आपका मेडिकल साइंस है। स्पेशल स्टैटिस्टिकल टूल अंडर द हेड ऑफ बायो स्टैटिस्टिक्स आर अवेलेबल विच आर वेरी यूजफुल फॉर एनालाइजिंग द इम्पैक्ट एंड यूजफुलनेस ऑफ मेडिसिन एंड ड्रग्स। बायो जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, बहुत यूजफुल रिजल्ट देती हैं मेडिसिन और ड्रग की फील्ड में भी। इट लेड टू ए न्यू ब्रांच, इसको एक नई ब्रांच बोला जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं फार्मास्यूटिकल बायो स्टैटिस्टिक्स। बिसाइड दीज स्टैटिस्टिकल टूल आर आल्सो यूज इन एग्रीकल्चर, वेदर फोरकास्टिंग, सेंसस कैलकुलेशन एटसेट्रा। तो मेडिकल साइंस में भी एक स्टैटिस्टिकल टूल बच्चों हम लोग यूज करते हैं जिसको हम लोग रेंज बोलते हैं। अगर आप देखा जाए तो मेडिकल साइंस में जब हम लोग बीपी को मेजर करते हैं तो बीपी में क्या होता है, उसकी लोअर रेंज कैलकुलेट करते हैं, फिर अपर रेंज कैलकुलेट करते हैं, वो भी रेंज की हेल्प से ही आता है। जब अपर करते हैं तो उसको बीपी की जो लोअर और अपर जो हम लोग रेंज कैलकुलेट करते हैं वो स्टैटिस्टिकल टूल की हेल्प से ही हम लोग करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मेडिकल साइंस में भी स्टैटिस्टिक्स का बहुत स्कोप है। नेक्स्ट आता है आपका लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। लिमिटेशन की अगर बात करी जाए तो लिमिटेशन का मतलब है कि ऐसे कुछ एरिया है जहां पर स्टैटिस्टिक्स फेल होती है, जहां पर स्टैटिस्टिक्स का यूज हम लोग नहीं कर सकते। इसमें जैसे हम लोग बात करें कि स्टैटिस्टिक्स डज नॉट डील विद द इंडिविजुअल। अगर हम लोग इंडिविजुअल डेटा की बात करें तो स्टैटिस्टिक्स कुछ भी काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स एवरेज पे काम करती हैं और एवरेज के लिए कम से कम 2 नंबर होने जरूरी है। ठीक है, तो एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स होने चाहिए, इंडिविजुअल फैक्ट पर ये काम नहीं करती। स्टैटिस्टिक्स डील ओनली विद क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक या क्वांटिटेटिव डेटा पे काम करता है, क्वालिटेटिव डेटा पे स्टैटिस्टिक्स काम नहीं करती। स्टैटिस्टिकल रिजल्ट आर ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज। स्टैटिस्टिकल जो रिजल्ट हैं ये आपके एवरेज पर काम करते हैं।
इंडिविजुअल पर काम नहीं करते। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स इज ओनली वन ऑफ द मेथड ऑफ स्टडिंग ए प्रॉब्लम। स्टैटिस्टिक्स एक मेथड है, आप 100% सच रिजल्ट, 100% ट्रू रिजल्ट इससे कभी नहीं मिलता। आप अगर सोचो कि इससे 100% रिजल्ट मिल जाएगा, सही कंक्लूजन मिलेगा, तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। ये बेस्ट सॉल्यूशन कभी प्रोवाइड नहीं करता। यही लिखा हुआ है कि स्टैटिस्टिकल टूल do not provide the best solution under all circumstances. Very often it is necessary to consider a problem in the light of a country culture, religion, philosophy. Statistics cannot be much help in studying such problem. Hence statistical conclusion should be supplemented by other evidences. तो कहने का मतलब वही है कि केवल एक मेथड है जिसकी हेल्प से कुछ हद तक एक सॉल्यूशन मिलता है, कंप्लीट सॉल्यूशन कभी नहीं, बेस्ट सॉल्यूशन कभी नहीं मिलता। स्टैटिस्टिक्स कैन बी मिस यूज, स्टैटिस्टिक्स गलत यूज भी हो सकती हैं। इसकी सबसे बड़ी जो कमजोरी है, जो लिमिटेशन है, वो यही है कि मिस यूज होती हैं। कैसे मिस यूज होती है उसको समझिए। ग्रेटेस्ट लिमिटेशन ऑफ statistics is that they are liable to be misused. The misuse of statistics may arise because of several reasons. For example, a statistical conclusion are based on incomplete information. अगर आपके पास इंफॉर्मेशन ही इनकम्प्लीट होगी तो आप गलत कंक्लूजन पर पहुंच ही जाओगे, आपको सही कंक्लूजन नहीं मिलेगा। The argument that drinking is bad for longevity, since 90% of person who drink beer die before age of 100 year age, statistical defective. ये स्टैटिस्टिकली ये ठीक नहीं है कि हमने कह दिया कि जितने लोग बियर पीते हैं 90% उसमें से 100 साल से पहले मर जाते हैं। We are not told that what percentage of person who do not drink beer die before reaching that age. हमने ये तो बताया नहीं कि ऐसे कितने लोग हैं, कितने परसेंट लोग हैं जो बियर भी नहीं पीते और 100 साल से पहले मर जाते हैं। तो कहने का मतलब बच्चों ये है कि स्टैटिस्टिक्स का भी मिसयूज किया जाता है। अगर इंफॉर्मेशन आपने गलत कलेक्ट कर ली तो आपका डेटा, जो रिजल्ट आएगा डेटा का, वो कंक्लूजन वो सही नहीं आएगा। ठीक है, तो बस आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही। आज के लेक्चर में हम लोग ने बेसिकली स्कोप की बात की, स्कोप की हमने बात की तो इकोनॉमिक्स में हमने यूज पढ़ा, स्कोप पढ़ा, प्लानिंग में स्कोप है, बिजनेस इंडस्ट्री में स्कोप है, मेडिकल साइंसेज में बहुत स्कोप है, और हमने लास्ट में लिमिटेशन पढ़ा कि लिमिटेशन क्या क्या होती हैं। उसके बारे में हमने आपको बताया कि स्टैटिस्टिक्स डज नॉट डील विद इंडिविजुअल के साथ डील नहीं करती, क्वांटिटेटिव वैल्यू पर डील करती है, एवरेज पर सही रिजल्ट देती है। एक मेथड है, केवल 100% सही बेस्ट सॉल्यूशन नहीं देती हैं। स्टैटिस्टिक्स का मिसयूज किया जाता है, अगर डेटा गलत होगा तो वो रिजल्ट गलत ही आएगा। तो बस आज के लेक्चर में बच्चों केवल इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियोस। थैंक यू।